आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, काफ़ी लोगों के मेल्स भी आए और काफ़ी इस दौरान काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे और मेल्स पे ख़ास तौर से कि एक प्रोग्राम मैं अपने बारे में, सेल्फ के बारे में बताऊं और यहाँ तक की जर्नी में जितना पड़ा हुआ है उसका एक समरी, एक खुलासा कर सकूं। प्यारे वर्ष, जैसे कि आप जानते हैं, पूरी कोशिश होती है फ्रीलांस जर्नलिस्ट के साथ साथ एक मुकम्मल इंसान के तौर पर गीता और कुरान के सापेक्ष में हर वो आम और ख़ास चीज़ जिसका जुड़ाव सीधे तौर पर जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ हो और बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ज़्यादा जहाँ पर ऐसा मामला हो जहाँ पर जनता लाचार, बेबस और जनता को जानी और माली नुकसान हो रहा हो या ऐसा अंदेशा महसूस हो रहा हो या लगातार वहाँ पर हादसे हो रहे हों, उस कारण उस की वजह से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ पॉजिटिव वे में, बहुत ही कुरान और गीता के सापेक्ष में शब्दावली का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन के बीच में एक कड़ी का काम करें और जनता को समय रहते राहत देने का काम कर सकें और शासन प्रशासन उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सके और एक समन्वय रह सके। इसके अलावा कभी भी आज तक प्यारवर्ष दूसरी कोई आस्था या आराधना या अकीदा मेरा नहीं है। बात करें प्यारवर्ष, जिसके लिए आज दुनिया भाग रही है और न सच का पता, न झूठ का पता, न अपने सिद्धांत का पता, न मर्यादा का पता, वो सब उस कृपा रही उस मालिक की, अल्लाह ईश्वर परमात्मा की। वो आँख खोलते ही सारी सुविधाएं, एक बहुत लग्जरी लाइफ हमें मिली। इसके साथ साथ परिवार ने संस्कार पूरे दिए और परिवार की, पूर्वजों की उस विरासत को आज तक संभाले हुए हैं सर्व समाज की जनता के अंदर। आपको और बताते चलें प्यारे वर्ष, हमेशा से आध्यात्मिक आदमी रहा हूँ। कभी भी जीवन में किसी का दर्द और किसी का दुख देखा नहीं जाता है। जिस हाल में, जिस लायक में होता हूँ, सफ़र के दौरान, कवरेज के दौरान या कहीं मैं जा रहा हूँ किसी काम से और किसी को मैंने देख लिया, कोई ऐसी घटना, तो वो उस काम को मैं भूल जाता हूँ, अपने व्यक्तिगत काम को, कि मुझे शादी में जाना है, बच्चे साथ हैं, लेकिन मैं सारे काम भूलकर सबसे पहले मानवता सर्वोपरि के आधार पर पूरी कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प कर सकूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। ये ऊपर वाले ने मेरे अंदर, मेरे ब्लड के अंदर, मेरे आत्मा में और परिवार से ये मुझे विरासत में मिली है। और दूसरी बात प्यारे वर्ष, कभी जीवन में न पूर्वजों ने और न परिवार के सदस्यों ने और न ही मैंने कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया, गलत का साथ नहीं दिया। हमेशा सदैव सत्यमेव जयते की आस्था पर हमेशा सच का साथ दिया है। इसके साथ साथ कि पत्रकारिता की इस फील्ड के अंदर लगभग 10 साल से, यूँ तो बचपन से ही बीबीसी और अखबार पढ़ने का हमेशा शौक़ रहा। दादाजी हमेशा इंग्लिश का और उर्दू का अखबार घर में आता रहा है, तो बचपन से बड़ा शौक़ था। और बीबीसी हिंदी और बीबीसी उर्दू का एक 30 साल का तजुर्बा और जिज्ञासा हमेशा रही है और ख़बरों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक और बड़ी पैनी नज़र बचपन से ये विरासत में मिली है। इसके साथ साथ आपके नए हिंदुस्तान चैनल बुलंदशहर को प्यारे वर्ष एक यही आस्था थी, यही साधना थी कि बुलंदशहर ज़िले को जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, कम से कम अपने ज़िले के लिए, अपने आसपास क्षेत्रवासियों के लिए, जनपदवासियों के लिए प्रतिभा को, इस टैलेंट को मैं खर्च कर सकूं मानवता के लिए और कहीं ना कहीं आम मानस के जीवन शैली के सुधार के लिए और विकास कार्यों में एक छोटा सा
राष्ट्र निर्माण में एक छोटा सा मेरा त्याग और मेरा बलिदान काम आ सके, या मेरी कुर्बानी लगातार कि हमारा ज़िला, हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन सके, उसके लिए हमेशा 24 घंटे लगातार सर्व समाज की जनता से मंथन भी रहता है, विचार विमर्श भी करते रहते हैं। और कोई भी ऐसी आप देखते हैं कि पिछले 3 साल का जो कंटेंट पड़ा हुआ है प्यारे व्यूअर्स, अगर उसको गीता और कुरान के तराजू में पूरा पूरा तोला जाए तो मानवता सर्वोपरि यही उसका सार निकलेगा। जाति और धर्म से उठकर पूरी कोशिश होती है कि पत्रकारिता का राजधर्म निभा सकें और कभी भी झूठ का साथ न दें, न झूठे लोगों को कवरेज करें, न ही झूठी आस्था को लेकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा सच्चाई का दामन पकड़कर सच दिखाया और पूरी कोशिश होती है कि जब बहुत एक्सट्रीम पे कोई मामला हो तब मैं उसको कवर करता हूँ। कभी ऐसा नहीं है, न्यूज़ बहुत होती हैं रोज़, बहुत सारे चैनल हैं बुलंदशहर के, लोकल भी और एनसीआर के, जो छोटी छोटी घटनाओं को चैनल पर डालते हैं। मेरी आत्मा मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिसका सरोकार जनता से ना हो। जिस तरीके से एक उदाहरण देता चलूँ मैं आपको कि अगर घर में खाने के अंदर मम्मी से, माताजी से या पत्नी के द्वारा या बहन के द्वारा नमक या मसाले तेज़ हो जाते हैं तो हम उन एग्रेसिव नहीं होते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, उनको बताया जाता है। इसी तरीके से जब यहाँ पर कोई इतनी विकराल रूप ले लेती है या कोई भी मसला या कोई भी ऐसा सीरियस इशू हो जाता है तो उसको मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर व्यापारी संगठन के लोग हैं, व्यापारी हैं जो अच्छा प्रोडक्ट लेकर और कहीं ना कहीं बुलंदशहर का नाम रोशन कर रहे हैं लगातार, उनको कवरेज किया है, उनको एक्सप्लोर किया है, कॉम्प्लीमेंट्री किया है। पंडित ज्वेलर्स लगभग 150 साल पुराने यहाँ पर पंडित ज्वेलर्स एक संस्था है, एक अपने आप में गोल्ड स्मिथ के साथ साथ गोल्ड स्मिथ की दुनिया में बहुत ही एक नायाब ब्रांड है बुलंदशहर का। तो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने उनको किया है, एक रेडी पटरी वाले से लेके पंडित ज्वेलर्स तक और दिगर यहाँ पर जो बिग शॉट हैं फाइनेंशियली, कभी भी मैंने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया। हमेशा बुलंदशहर को एक्सप्लोर करने के डायमेंशन में हमेशा मैंने पूरी कोशिश की है, अपना पैसा खर्च करके, अपनी मेहनत, न रात दिन देखी, न छाएं देखी, न धूप देखी, न बरसात को देखा, न सर्दी को देखा, ताकि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं और आप लोग, हम सब लोग अपने बुलंदशहर पर गौरवान्वित महसूस कर सकें, गौरवान्वित हो सकें और हर उस बेटी को एक पैगाम दे सकें जो बुलंदशहर की बेटी शादी के बाद अपने ससुराल में, एनसीआर में, हिंदुस्तान के किसी भी भाग के अंदर या विदेश में एज ए एनआरआई रह रही हैं, तो अपनी इस सरजमी से, बुलंदशहर की सरजमी से, मातृभूमि से आध्यात्मिक तौर पर रूबरू हो सके। सारे फेस्टिवल प्यारे वर्ष हमने कवरेज किए हुए हैं, करते हैं, पूरी कोशिश होती है सबसे अलग हट के यूनिक डायमेंशन में। बुलंदशहर नुमाइश जो कि हर पर्व से ऊपर हम लोग की ये आस्था है, हम मनाते हैं, उसको भी लगातार लगभग 200 और 300 के बीच में वीडियो हैं। अब आती है बात, हमेशा समाज सेवी के नाते परिवार भी, आज भी हम लोग सर समाज की जनता में, देश की सेवा में समर्पित है। सामाजिक कार्य लगातार करते रहते हैं, करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ये एक आईना है मेरा और मेरे परिवार का। और LIO से लेके IB और भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं वहाँ पे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि परिवार का और मेरा रिकॉर्ड मौजूद होगा एज ए सोशल वर्कर।